नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन रहा। पहले दिन भी खूब बातें हुई और आपने देखा कि कई विवादित बयान भी दिए गए थे, लेकिन आज यहाँ पर सुबह से ही माहौल अलग था। हमारे दूसरे पत्रकार ने, आपको संवाददाता ने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सभी आज यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे थे और उनकी मांग है कि जिस तरह से केवल मुस्लिम एक धर्म के लिए यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए रूम आवंटित, कक्ष आवंटित कराए गए हैं, उसी तरह सभी धर्म के लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे ही कक्ष आवंटित कराने चाहिए। और इतना ही नहीं, केवल हिंदू धर्म के लिए यहाँ पर एक मंदिर बनवाने की मांग को लेकर आज सुबह से ही ये लोग धरना पर बैठे थे और भजन कीर्तन कर रहे थे। ये सारा ही हाई वोल्टेज ड्रामा जो है 1 से 2 बजे तक चलता रहा। इसी बीच जो सदन के कार्य थे उसे भी स्थगित कर दिया गया क्योंकि सत्र में सभी लोग मौजूद नहीं हो पाए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 बजे से सत्र शुरू की गई, जिसके बाद जो है यहाँ विधायकों के बीच उसके बाद यहाँ विधायकों के मुद्दे रखे गए और सदन में बाकी के बात हुए, जिसके बाद यहाँ पर सभी विधायक मंत्री लगातार बाहर निकले और हमने उनसे जाना कि आखिर ये क्या वजह रही कि केवल एक जो समुदाय है, एक धर्म को इस तरह से आवंटित कराया गया कक्ष, और जब बाकी के लोग हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता है वो लोग हिंदू धर्म के लिए यहाँ मंदिर बनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उनकी मांग की जाए। हालांकि इसी बीच इस जो मॉनसून सत्र का रखा गया था जिन मुद्दों को लेकर, उसमें भी इसका असर पड़ा है और आज जिन मुद्दों पर बात होनी थी उन मुद्दों पर बात नहीं हो पाई, जैसे कि नियोजन नीति पर बात होनी थी और जो रोजगार है उस तरह के मुद्दों पर आज यहाँ पर बात नहीं हो पाई। तो चलिए यहाँ मौजूद सभी विधायक और नेता से हम जानेंगे कि आखिर आज सदन के अंदर क्या कुछ हुआ। एक प्रकार से झारखंड के नौजवानों को छला। इस राज्य में रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो सरकार ने साफ साफ कहा था अगले 10 वर्षों तक झारखंड के कौन घुस थर्ड और 4th ग्रेड कर्मचारियों से बहुत बड़ा अंतर पड़ी और उसके साथ साथ विकास के जो हम लोग आ रहे हैं बहुत से उन सबको सम्मिलित किया जाए। लेकिन आज की वर्तमान सरकार ने सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया और झारखंड के नौजवानों के साथ जो भारत है उसका व्यवस्था सरकार से बार बार मांग कर रही है कि जो उन्होंने नियोजन नीति बनाई सरकार करनी चाहिए। और दूसरा जो मामला था कि आप सबने देखा कि भाई विधानसभा के जो भवन होता है वो लोकतंत्र के वो मंदिर है और इस मंदिर में और कोई दूसरा मंदिर बने यह भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं। और इसलिए हम सब ने यही कहा कि आप ये जो आदेश कल आपने जारी किया ये तो मांगे और जब मांग को नहीं मांगते तो स्वाभाविक है कि विधायकों का विरोध होगा और लोग सीएम कह रहे हैं कि मन में राक्षस और मुंह पे राम वाले को कभी भगवान नहीं मिलते, ये लोग द्वेष फैलाता है। नहीं, मैंने क्या कहा, लोकतंत्र की लोकतंत्र का बाबा साहब का जो संविधान है उसी की यहाँ पूजा होगी, उसी की यहाँ आराधना होगी। जो विधायक पता है कि पहले किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने जो आंदोलन किया जब सरकार नहीं सुनती है। पहले झारखंड की जनता है,
आप ही सोचिए कि जो नियोजन नीति इन्होंने लाई है और जिस तरह से जबरन उर्दू को इम्पोज करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहाँ तक जायज़ है। क्षेत्रीय भाषाओं में आपने हिंदी तक को नहीं छोड़ा। आपने पलामू प्रमंडल में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी, साहबगंज और पाकुड़ में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी को नहीं छोड़ा, उत्तरी छोटनागपुर में मगही को नहीं छोड़ा, देवघर और संथालपन्ना के कुछ पार्ट में मैथिली और अंगिका को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि हिंदी को आपने नहीं छोड़ा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमारा विरोध जो है वो नाजायज़ है। ये सरकार पूरी तरह से हठधर्मिता पे काम कर रही है और विशुद्ध रूप से तुष्टीकरण की राजनीति के रास्ते पर चल रही है। चाहे उर्दू को जबरन, अब उर्दू कौन लोग पढ़ते हैं, उर्दू कहाँ पढ़ाई जाती है, उर्दू तो मदरसे में पढ़ाई जाती है। हमारा तो मांग यही है कि अगर हम तो आज हमारे बच्चों को फ्रेंच पढ़ाते हैं, जर्मन पढ़ाते हैं, इटालियन पढ़ाते हैं, हम लोग भाषाओं का ज्ञान दे रहे हैं, तो हम उर्दू भी पढ़ाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। पहले उर्दू पढ़ाइए तो सही, उसके बाद इसको इम्पोज करिए। जबरन थोपने वाली सरकार, इसलिए हम लोगों ने नियोजन नीति का विरोध किया। हमारा विरोध जारी रहेगा। हमने विरोध किया नमाज के लिए जो रूम अलॉट किया गया था उसके लिए भी हमने विरोध किया। अब संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, ये तो लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में ना अजान होना चाहिए, ना हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। हमारा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है कि लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए, विकास की आधारशिला रखी जानी चाहिए। लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने पिछले दिनों जो किया, मजबूर होकर हम लोगों को इसका विरोध करना पड़ रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, ऐसी कामना हमारी है, और नहीं तो हम लोग अपना विरोध जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम समाज है, जो इस्लाम धर्मावलंबी हैं, उनको वोट के चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन उनको मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन उनका जीवन स्तर ऊपर उठे कैसे, इसकी उनको चिंता नहीं। ना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को चिंता है और ना कांग्रेस के पार्टी के विधायकों को, नेताओं को, मंत्रियों को चिंता है। अगर उनको मुस्लिम समाज के वोट की चिंता ना होकर उनके विकास की चिंता होती तो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को लागू करने का मांग वो क्यों करते। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर उनको इसको विकास चाहिए तो निश्चित रूप से विकास के रास्ते दिखाने चाहिए, बताने चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, ना कि इस प्रकार का मुद्दा उठाना चाहिए जिससे तुष्टीकरण हो और वर्ग और जाति धर्म विशेष को बढ़ावा मिले और एक बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत हो। भजन की जगह नहीं है। हाँ, भजन कीर्तन की जगह नहीं है। देखिए, अगर सरकारें गूंगी हो जाएं, पहले तो सरकारें गूंगी होती थी, बहरी होती थी, लेकिन जब न्याय का मंदिर, जब विधानसभा गूंगा और बहरा हो जाए तो आवाज बुलंद करने के माध्यम क्या हो, आप ही बताइए। हम तो सरकार पहले सरकार के आंख कान खोलने का काम कर रहे थे। न्याय के मंदिर में आए कि जनता के सवाल को हम उठाएंगे, तो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष जो है वो भी अन्याय कर रहे हैं। तो आखिर न्याय कहाँ मिले जनता को। लेकिन वीरेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अंदर अगर राक्षस छुपा हो, शैतान छुपा हो, तो वही नजर आता है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी जब 2001 में थे मुख्यमंत्री, तो उस टाइम पे भी ई ब्लॉक में दिया गया था। बहन अगर ये थोथी दलील है, अगर एक भी उदाहरण दीजिए, अगर चिट्ठी ला के दिखा दीजिए, मैं मांग करना छोड़ूंगा। बाधित रहा है, क्या कुछ रहा सर जनता की? मुख्यमंत्री प्रश्नकाल था और पूरा सदन बाधित रहा, कुछ हुआ नहीं। देखिए, प्रजातंत्र में पक्ष की भूमिका होती है, सरकार चलाती है, विपक्ष की भूमिका होती है और सवाल पूछती है, जनहित की सवाल पूछती है। अगर सरकार गलत रास्ते में चल रही हो, पॉलिसी उसकी जनहित के खिलाफ हो, तो टोकना आवश्यक है विपक्ष के द्वारा। लेकिन अभी पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है और जगह भी हो रहा है, यहाँ तो आज ज़्यादा होगा। जब हम ज्वलंत मुद्दा उठाए और उनकी सहमति से उठाए कि महंगाई पर चर्चा हो, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है इसमें। महंगाई एक मुद्दा है, पूरे देश के लिए मुद्दा है, देश के राज्यों के लिए मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो समझ गए बात को
कि इसमें ज़्यादा आरोप मढ़े जाएंगे केंद्र सरकार पर। स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का जिम्मा केंद्र सरकार को होता है। उसके पास RBI है, जिसके मार्फत से फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जो दोनों काम आते हैं ग्रोथ में और मूल्य नियंत्रण में, दोनों का काम RBI करता है और दोनों अधीन होते हैं केंद्र सरकार के। संभवतः इसी से डर करके वो इस बहस से भाग गए। सर मेरा सवाल सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि कार्य मंत्रियों में तय हुआ था महंगाई और रोजगार, सरकार रोजगार पे चर्चा करने से बचती रही, और दूसरा जिस तरह से बीजेपी के विधायकों ने आचरण किया, चाहे वो रिपोर्टिंग टेबल पे चढ़ना, दोनों सवाल पे क्या कहेंगे सर? दोनों सवाल पर भी ये करें, पहला सवाल पर आचरण जो उनका है वह निंदनीय है। मैं अगर करता तो मुझे भी निंदा करने का हक उनको था। उन्होंने ऐसा किया तो पूरे राज्य को और पूरे देश को, जो संविधान में विश्वास करते हैं, ये हक बनता है कि उनकी निंदा करें। इस तरह से विरोध नहीं होता है। दूसरा प्रश्न आपका क्या है? रोजगार का। तो महंगाई से जुड़ा हुआ रोजगार है, रोजगार जो है जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण दूंगा मैं। लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में सिमट गए, उत्पादन कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ कि नहीं हुआ? लॉकडाउन, सुन लीजिए मेरा, लॉकडाउन जब हो गया 68 दिनों तक, तो एम्प्लॉयमेंट घटा कि बढ़ा? महंगाई घटी कि बढ़ी? उत्पादन नहीं हुआ, बाजार चीजें नहीं आई, शॉर्टेज हो गया, शॉर्टेज हो गया चीजों का, तो मूल्य घटेगा कि बढ़ेगा? इसी तरह की चीजें हैं जिसको हम कहने वाले थे, हम तैयार थे। हम ये बताए, उनको ही कहेगा कि इम्पोर्टेड है, बाहर से ला रहे हैं तेल, वहाँ से खर्चा आता है, पैसा खर्चा करते हैं। हम एक प्रश्न पूछे, आप सुने होंगे तो, हमने सरसों का तेल, सरसों पूरा का पूरा हिंदुस्तान में पैदा होता है, बंगाल में भी होता है, और बांग्लादेश में भी होता है, पाकिस्तान में होता है, अमेरिका में तो नहीं होता, स्पेन में तो नहीं होता, वहाँ से तो नहीं मंगाते। 70% सरसों का तेल हिंदुस्तान में पैदा, उत्पादित सरसों से हम पैदा करते। तो ये बता दीजिए, कहते हैं कि नहीं बाहर का असर पड़ रहा है, ग्लोबल इफेक्ट है, तो सरसों का तेल 100 से 200 कैसे हो गया जब देश में ही उत्पादन हो रहा है सब कुछ? ये होर्डिंग है, ये भंडारण की सीमा को हटा करके इन्होंने ये स्थिति पैदा की है कि सरसों खरीद के लोग रखे हैं, होर्डिंग किए हुए हैं, और धीरे धीरे छोड़कर बाजार में शॉर्टेज क्रिएट करके दाम बढ़ाए जा रहे हैं। गलत कहा मैंने? बोलिए, आप गवाही दीजिए, गलत कहा क्या? आपने अनुपूरक बजट भी पेश किया है, उसमें सबसे ज्यादा जो मद में पैसे दिए हैं वो होम को दिए हैं, आपदा प्रबंधन को दिए हैं। मैंने पहले भी कहा कि बजट पर चर्चा बजट के समय ही, पहले तो नहीं कर सकता। मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर का एक नैतिकता होती है कि जो बोलेगा वो सदन में बोलेगा, लाने की जो सर हर बार ये परंपरा नहीं, जो भी परंपरा नहीं, ये संवैधानिक व्यवस्था है, वही करे संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन इस पर कितना आया, कितना गया, क्यों आया, कैसे आया, ये तो चर्चा हम सदन में करेंगे, बाहर नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, संवैधानिक व्यवस्था को समझिए, और मैंने जो कसम खाई है कि चीजें गोपनीय रखूंगा, उसका भी तो इलाज चीज है। ऐसा है, सुबह में भी लोगों ने पूछा, सुबह ही बताया, आज बता रहा। क्या ये नई चीज है? पुराने विधानसभा में जाकर देख लीजिए, नमाज के लिए अलग से रूम था, यहाँ किया गया, यहाँ भी व्यवस्था की गई। बिहार आज के दिन में जेडीयू और भाजपा की सरकार है। जेडीयू के एमएलए की संख्या कितनी है? 41 है, और बीजेपी के सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। लेकिन सरकार बनाई गई है जेडीयू की, बनी ना, वहाँ नमाज की व्यवस्था है कि नहीं?
सर यहाँ बिरंची जी ये चैलेंज कर रहे हैं कि कभी भी पहले ऐसा नोटिफिकेशन अगर सरकार दिखा सकती है तो दिखाए कि पहले कभी इस तरह का नोटिफिकेशन जा करके वो पूछ लें नामधारी कल हमको डायरेक्ट बात नहीं हुई है, लेकिन वो से दूसरे जो चर्चा की है, बात की है नामधारी जी से कुछ लोग बोले कि हाँ मैंने किया था। अब मुख्यमंत्री जी बाबूलाल जी थे, उनके सहमति से किया था। हो गया ना खत्म। इसमें क्या नमाज के अलावा प्रेयर शब्द दिन पहले रोड शो करके माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और मैंने उनसे आग्रह किया था कि ये एक अवसर है जब आप राज्य के बारे में उद्योग से संबंधित जो रोड मैप आपका तैयार है उसको सदन में रखने का काम करें। उसमें असहमति बताई, शायद उनकी तैयारी ना हो, लेकिन बेरोजगारी पर सहमति बनी थी और सहमति के बाद भी पहली बार उनको बहस से इस विषय को हटाया गया। ये गलत परंपरा की प्रारंभ किया गया है और इस तरह से जो सदन है और सदन के अंदर जो हमारे स्पीकर साहब है, स्पीकर साहब जो संरक्षण की बात करते हैं, जो एवरीवन सभी मेंबर्स के ऊपर उनका संरक्षण बना रहे और विषय जो सहमति से आए उसको निश्चित रूप से सदन में लाना चाहिए। काफी एक गलत परंपरा की और सदन को आगे प्रभावित करने की तैयारी चल रही है। लंबोदर जी ले आए थे नियोजन नीति पे कार्यस्थगन, अस्वीकार कर दिया गया। लंबोदर जी वो तो जो राज्य का ज्वलंत विषय है और स्वीकार करने का नहीं, स्वीकार करना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार आई है, जिन मुद्दों को लेकर सरकार चर्चा करती रही है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा 1932 और खतियन का और अंतिम सर्वे की बात करता रहा है, वो सदन में आने के बाद, सरकार के आने के बाद ये चीजें भूल गई और स्थानीय नीति, नियोजन नीति बिना स्पष्ट किए हुए अपनी बातों को आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों के मन में राक्षस है और मुंह पे राम है, इसीलिए आप लोग को कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। देखो, ये भगवान की तलाश में है तो अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि राज्य में जो लोग अभी तक सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो सब इस बात को लेकर कि रोजगार नहीं, और रोजगार के लिए सरकार ने पिछले रोजगार नीति को चैलेंज किया था। इन्हीं लोगों ने चुनौती दिया था कि रोजगार नीति ठीक नहीं है, हम आएंगे। ये घोषणा उनकी थी, घोषणा पत्र था उनका कि हम आएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। अभी बिना नियोजन नीति के और बिना आपके स्थानीय नीति के सरकार की गाड़ी आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। शुक्रिया। तो देखा हमने यहाँ मौजूद सभी पक्ष और विपक्ष के राय जाने, उनसे बात की है और क्या कुछ मुद्दों पर आज सदन के अंदर बात चली ये भी बताया गया मंत्रियों के द्वारा। हालांकि जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो है सुबह से ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया, पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा भजन कीर्तन देखा गया, जबकि यहाँ पर एक सीरियस मुद्दे पर बात होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब आगे देखना होगा कि बाकी के जो सत्र बचे हैं उसमें भी इसी तरह के जो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर कुछ सही मुद्दों पर बात होगी। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया रांची।